आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि मल्टी टैक्स रेट के साथ हम कैसे जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि कोई स्टॉक ऐसा है कि उसमें 5% टैक्स लगा हुआ है, कोई ऐसा स्टॉक है कि उसमें 12% टैक्स लगा हुआ है, कोई ऐसा है कि उसमें 18% लगा है और कोई ऐसा भी है कि 28% लगा हुआ है। तो सभी प्रकार के टैक्स को हम एक ही इनवॉइस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले टैली ओपन कर लेना है। टैली ओपन करने के बाद जैसा कि हम एक नया कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाके एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कुछ भी कंपनी का नाम हमने दे दिया, अपना कंट्री चूज कर लेते हैं, स्टेट ले लेते हैं, जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा सारे इन्फॉर्मेशन को डाल देंगे यहाँ पे और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमें करना क्या है ना कि इसमें जीएसटी फीचर्स को एनेबल करना है। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड पे F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशनरी एंड टैक्सेशन, या फिर आप कीबोर्ड पे F3 भी प्रेस कर सकते हैं। हमने इसको प्रेस कर लिया है और यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस हमने इसको यस कर लिया। फिर सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी हम यस कर लेते हैं। उसके बाद अपना जीएसटी नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसा कि मेरा जीएसटी नंबर कोई सा भी एग्जाम्पल के रूप में हमने ये ले लिया और हमने इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हम करेंगे क्या यहाँ पे कि कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम परचेज करेंगे माल या सेल्स करेंगे उसके लिए। तो चलिए हम यहाँ पे लेजर कर लेते हैं क्रिएट। अब जैसे कि हम माल परचेज करेंगे तो जैसे कि हम यहाँ पे माल परचेज कर रहे हैं ABC एंड कंपनी से हम माल परचेज कर रहे हैं। हमने ABC एंड को से माल परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं उसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम माल इसके साथ परचेज कर रहे हैं। और इसका जीएसटी नंबर जो है वो हम डाल देंगे, जैसा कि इसका भी जीएसटी नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हम इसके साथ क्या कर सकते हैं ना, माल परचेज कर सकते हैं, यानी कि उधार में हम माल परचेज कर सकते हैं। फिर हम एक कस्टमर का नाम ले लेते हैं, जैसे कि ये मेरा कस्टमर है, तो हम इसके साथ माल बेचेंगे तो सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत इसको रखते हैं। और रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे हम कंज्यूमर ले लेते हैं, कस्टमर है, एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम 2 लेजर्स और क्रिएट कर लेते हैं, परचेज और सेल्स की, ताकि हम उसके साथ परचेज और सेल्स का लेजर बना हुआ रहेगा, तो उस वक्त हमें बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे एक परचेज अकाउंट्स का लेजर बना लेते हैं, परचेज का ग्रुप्स, परचेज अकाउंट। और यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ले लेना है और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने परचेज का बना लिया। ठीक उसी तरह से सेल्स अकाउंट का भी एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे सेल्स अकाउंट। इसके लिए भी यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में हमें क्या करना है ना, गुड्स ले लेना है और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है ना कि अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन का काम तो हो गया। अब इन्वेंट्री पे हम चलते हैं, कुछ स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे स्टॉक आइटम पे चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे कुछ स्टॉक खरीद रहे हैं, जैसे कि मॉस पीस में है, Alt+C कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं PCS, फॉर्मल नेम पीसेस, और यूनिट क्वांटिटी कोड में दे देते हैं PCS। तो यहाँ पे मॉस में कितना % टैक्स लग रहा है वो हमें यहीं पे इंक्लूड कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, वाई देके इसको यस करते हैं, ऑन वैल्यू पे रखेगा। और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में क्या करते हैं ना, इसको टैक्सेबल रखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, मॉस में 5% जीएसटी लगता है, तो 2.5% CGST और 2.5% SGST लगेंगे। अगर IGST लगेंगे तो 5% लगेंगे। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी मॉस का हो गया। अब जैसा कि हम यहाँ पे कीबोर्ड, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कीबोर्ड भी पीस के अंदर है, यहाँ पे पीस ले लेते हैं। सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी हम क्या करते हैं ना, यस कर लेते हैं। और यहाँ से टैक्सेबल हम ये मान के चलते हैं कि कीबोर्ड में 12% जीएसटी लगते हैं। तो 12% अगर IGST लगेंगे तो 6% CGST और 6% SGST लगेंगे। हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद अब जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं मॉनिटर,
तो मॉनिटर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, पीस में ले लेते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं ना, यस कर लेते हैं। और यहाँ से टैक्सेबल हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 18% GST लगेंगे, तो 9% CGST और 9% SGST लगेंगे। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मॉनिटर भी हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पे हेडफोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने हेडफोन ले लिया। यहाँ पे इसको PCS में कन्वर्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हाँ इसमें 28% GST लगेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 28%। तो आप देख सकते हैं कि 14% CGST और 14% SGST यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अगर इसमें और भी कुछ बदलाव करना हो, जैसे कि इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना हो, HSN कोड देना हो, तो आप उसके लिए कीबोर्ड पे F12 प्रेस करके आप जिस चीज़ को अलाउ कीजिएगा वो वहाँ पे शो करेगा। जैसा कि यहाँ पे अलाउ HSN या सेक डिटेल्स आप इसको ले सकते हैं, सेलेक्ट वैल्यूएशन टाइप, ये सब वगैरह आप ले सकते हैं इसमें। तो हमने इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लिया है। फिर बैक करते हैं, हमने स्टॉक भी कुछ क्रिएट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं माल परचेज करने के लिए। तो परचेज करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ट्रांजैक्शन ग्रुप के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर्स, पहला काम रहेगा मेरा परचेज एंट्री बनाना। परचेज हम मल्टी टैक्स रेट के साथ कैसे करते हैं, तो परचेज के लिए हमें कीबोर्ड पे F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे ना कि एक तो फीचर्स हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन को हमें नो करना है। वो क्या है ना कि कीबोर्ड पे आप F12 प्रेस करके पहले आप क्या करिएगा कि परचेज लेजर पे चले जाके उसके बाद परचेज एंट्री पे जाके उसके बाद F12 प्रेस करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। अब ये फिलहाल यस है, हम इसको नो कर लेते हैं, क्योंकि हम कॉमन लेजर एलोकेशन को इसीलिए नो करते हैं ताकि सिंगल बाय सिंगल हम सभी में टैक्स का रेट डाल सकें, तो इसीलिए हम इसको नो कर देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बिल नंबर दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे ABC एंड कंपनी से माल खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे ABC एंड को दे देते हैं। फिर नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आप ले रहे हैं, तो जैसा कि हमने यहाँ पे मॉस लिया, तो मॉस, जैसे कि हमने 100 पीस मॉस खरीदा तो 100 पीस दे देते हैं। रेट हम ये देखते हैं कि हाँ 150 रुपये की दर से एक है, तो हम यहाँ पे 150 रुपये दे दिए। अब हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे P प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने लेजर पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट्स हमने यहाँ पे ले लिया। फिर मॉस के बाद जैसा कि हमने मॉनिटर, तो यहाँ पे मॉनिटर भी ले लेते हैं कि हाँ हमने ये भी 100 पीस खरीदा है, तो यहाँ पे मॉनिटर का भी रेट हमने डाल दिया। आगे बढ़ते हैं, ये भी परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट्स। फिर मॉनिटर के बाद जैसे कि हमने कीबोर्ड, तो यहाँ पे कीबोर्ड भी ले लेते हैं। कितना, ये भी 100 पीस हमने खरीदा, तो यहाँ पे ये भी ले लेते हैं, 350 रुपये दर से एक है। फिर यहाँ पे भी परचेज अकाउंट्स। उसके बाद हेडफोन था, तो हम यहाँ पे हेडफोन भी ले लेते हैं। ये भी हमने 100 पीस खरीदा है। कितना रुपए की दर से खरीदा है, तो हम ये देखते हैं कि 480 रुपये की दर से हमने खरीदा है। हम परचेज, यहाँ पे परचेज, तो हमने सारा स्टॉक तो खरीद लिया है। किस पार्टी से खरीदा है, तो ABC एंड कंपनी से। अब हमें इसमें क्या करना है ना, टैक्स लगाना है। तो हम ये देखेंगे कि ABC एंड कंपनी कहाँ का है, तो ABC एंड कंपनी जो है सो बिहार का ही है, यानी कि मेरे ही स्टेट का है। तो एक ही स्टेट में अगर हम माल सप्लाई कर रहे हैं अपने ही स्टेट में, तो यहाँ पे 2 टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। अगर अपने स्टेट से बाहर हैं तो आपको IGST लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे CGST और SGST लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपको करना क्या है ना कि लेजर क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हमने इसका लेजर क्रिएट नहीं किया था। तो कीबोर्ड पे Alt+C प्रेस करते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रकार के टैक्स हैं वो सारे टैक्स को आपको डाल देना है। जैसे कि आपने 5% वाला दिया है, 12% वाला दिया है, 18% वाला दिया है और 28% वाला दिया है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं CGST। तो CGST और SGST क्या होता है ना कि वो आधा आधा हो जाता है। अगर टैक्स का रेट अगर 5% है तो 2.5% उसका CGST में चला जाएगा और 2.5% SGST में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं CGST एट द रेट ऑफ 2.5%, 2.5%। हमने यहाँ पे लेजर का नाम दे दिया है। फिर उसके बाद इसका ग्रुप दे देते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उस और टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम ले लेते हैं GST। CGST है तो सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम यहाँ पे दे देते हैं 2.5, यानी कि ये जो कैलकुलेशन होगा तो कितना % की दर से होगा, 2.5% की दर से होगा। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करके हम आगे बढ़ते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में जो भी 2.5% 5% वाले होंगे तो उसका अपने आप कट के आ चुका है। तो CGST अगर 2.5% होंगे तो SGST भी 2.5% होंगे। तो हम यहाँ पे एक ही साथ ले लेते हैं SGST @ 2.50%। तो इसका भी ग्रुप सेम रहेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST, लेकिन यहाँ पे टैक्स टाइप में हम क्या ले लेंगे, स्टेट टैक्स, क्योंकि SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ पे भी दे देते हैं 2.5%। आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो हो गया। फिर Alt+C करते हैं। 5% वाले तो हो गए, अब 12% वाले लेना चाहते हैं तो 12% का आधा हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे Alt+C कर के CGST पहले ले लेंगे, CGST @ 6%। हम यहाँ पे ले लेते हैं CGST @ 6%। यहाँ पे ले लेते हैं GST सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे दे देते हैं 6%। तो आप देख सकते हैं कि जो भी 12% की दर से उसमें कैलकुलेट होगा वो अपने आप यहाँ पे ले लिया है। CGST अगर 6% होंगे तो SGST भी 6% ही होंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम SGST @ 6%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST ले लेते हैं, SGST यानी कि स्टेट टैक्स, और यहाँ पे ले लेते हैं 6% और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। तो 12% वाला भी हो गया, 5% वाला भी हो गया, बच गया कितना 18% और 28%। तो Alt+C करके हम फिर से लेजर क्रिएट कर लेते हैं CGST @ 9%, क्योंकि 18% वाला है तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे 9%। आपको एक ही बार लेजर बनाना पड़ेगा, बाद में वो अपने आप लेता चलेगा। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए हमें सिंगल बाय सिंगल बनाना पड़ रहा है। हम यहाँ पे 9% ले लेते हैं, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी 18% वाले होंगे उसको अपना कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया है। फिर Alt+C करके SGST @ 9%, क्योंकि कितना परसेंट वाला है वो 18% वाले हैं इसीलिए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST ले लेते हैं, SGST है तो स्टेट टैक्स, यहाँ पे 9% हम दे देते हैं और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच गए कितना 28% वाले। तो यहाँ पे फिर हम Alt+C करते हैं, CGST @ 18% है तो यहाँ पे 14% वाले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST और CGST है तो सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे 14%, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप उसको भी कैलकुलेट कर लिया है। फिर Alt+C कर लेते हैं, CGST हो गया तो SGST @ कितना परसेंट 14% और यहाँ से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, SGST है तो स्टेट टैक्स और यहाँ पे 14%। ठीक है, तो सारे का सारा इसमें एप्लीकेबल हो चुका है। हम यहाँ पे जीपे बिल अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो नो करके आगे बढ़ते हैं। न्यू रेफरेंस में बिल नंबर ये ऑटोमेटिक ले लिया है और इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा उसके लिए हम कीबोर्ड पे क्या करेंगे, अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में आ गए हैं और प्रीव्यू देखना है तो Alt+I और यहाँ पे इंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इनवॉइस जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है ना कि परचेज किया है माल को। अभी हमने माल को क्या किया है ना परचेज किया है, उस पार्टी को हमने पेमेंट नहीं किया है। आप बैलेंस शीट में जाके भी देख सकते हैं कि उस पार्टी का लायबिलिटीज मेरे ऊपर बाकी है। ठीक है, आप डिस्प्ले में जाके आप उसका रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे GST और जो भी माल परचेज होते हैं उसको GSTR 2 में देखा जाता है, जो भी माल सेल होता है उसके लिए GSTR 1 में देखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने B2B बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे परचेज हुआ है तो कितना हुआ है 4,98,000 रुपये का हुआ है, जिसमें 90,390 रुपये का जो है सो टैक्स से हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एंट्री हुए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है ना परचेज किया है, परचेज किए हैं। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं ना कि सेल करना चाहते हैं। तो सेल करने के लिए हम क्या करेंगे ना अकाउंटिंग वाउचर से चलते हैं और F8 से हम क्या करते हैं ना सेल्स एंट्री बनाते हैं। जैसा कि हम डेट चेंज कर लेते हैं कि 2 अप्रैल के डेट में हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे बिल नंबर दे देते हैं और यहाँ पे किसके साथ हम माल सेल कर रहे हैं तो मुकेश कुमार के साथ माल सेल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मुकेश कुमार दे दिया है। अब कौन सा आइटम, तो जैसा कि सबसे पहले मॉस, तो 100 पीस हम खरीदे थे, 100 का 100 हम बेच रहे हैं, पूरा का पूरा हम माल बेचना चाहते हैं। कितना रुपए की दर से आप बेचना चाहते हैं तो हम 210 रुपये की दर से बेचना चाहते हैं तो 210 रुपये हमने ले लिया। और यहाँ पे क्या करना है ना आपको सेल्स अकाउंट, जिसका लेजर हमने पहले बना लिया था। अगर नहीं बनाए हुए होंगे तो Alt+C करके हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे।
माउस हो गया। फिर हम यहाँ पे लेना चाहते हैं मॉनिटर, तो यहाँ पे ले लेते हैं मॉनिटर। ये भी हम पूरा का पूरा सेल कर रहे हैं, मॉनिटर हम सेल करना चाहते हैं। यहाँ पे मॉनिटर हमने ले लिया, यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर के बाद जैसे कि कीबोर्ड, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड भी ले लेते हैं। हमने 100 पीस सेल करना चाहते हैं तो कीबोर्ड भी 100 पीस, जैसा कि रेट हमने डाल दिया यहाँ पे सेल्स अकाउंट। फिर उसके बाद कीबोर्ड, उसके बाद हेडफोन हेडफोन भी हम 100 पीस सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 पीस हेडफोन भी ले लेते हैं, जैसे कि 520 रुपये की दर से हम उसको सेल करना चाहते हैं। तो हमने सारा का सारा स्टॉक ले लिया है, मेरे पास अब स्टॉक है नहीं। अब हम इसको टैक्स लगाना चाहते हैं, तो टैक्स लगाने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2.5% वाले से। तो CGST एट द रेट ऑफ 2.5%, तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। फिर SGST एट द रेट ऑफ 2.5%, तो हम यहाँ पे ले लिए। फिर उसके बाद CGST एट द रेट ऑफ 9%, तो हमने यहाँ 9% नहीं 6%, तो यहाँ पे अपने आप आ चुका है। फिर SGST एट द रेट ऑफ 6%, फिर उसके बाद CGST एट द रेट ऑफ 9%, फिर SGST एट द रेट ऑफ 9%, फिर उसके बाद CGST एट द रेट ऑफ 14% और फिर SGST एट द रेट ऑफ 14%। हमने सारा टैक्स भी ले लिया है। जी ई बिल अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें सारा डिटेल्स अपना फिल कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज उसको नो कर लेंगे। और न्यू रेफरेंस यहाँ पे बिल नंबर अपना अलाउ कर देते हैं और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। आप देखना चाहते हैं कैसा इसका प्रिंट आउट होगा तो अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, और प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ I प्रेस करके उसका प्रीव्यू, और यहाँ पे जूम करके आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से उसका प्रिंट आउट आया है। अगर इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि Alt+P करके हम प्रिंट पे गए और यहाँ पे F12 से कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप यहाँ पे जो भी चेंजिंग करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। जैसा कि प्रिंट कंपनी GST नंबर, प्रिंट आइटम वाइज GST डिटेल्स अगर हमें चाहिए, हर एक आइटम का अलग अलग GST डिटेल्स चाहिए, किसमें कितना लगा है। फिर प्रिंट GST परसेंटेज कॉलम भी चाहिए। अगर जैसे कि हमें ये चाहिए तो इसको हम यस कर लेते हैं और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो उसमें कुछ अलग प्रकार का चेंजिंग रहेगा कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 पेज में आ चुका है, दूसरा पेज में देखना है, दूसरे पेज में जाकर आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि हमने पेज डाउन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक था, कितना परसेंटेज किसमें टैक्स लगे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना वैल्यू वाला में इतना रुपया टैक्स लगा है, इसमें इतना रुपया टैक्स लगा है। ठीक है, हमने परचेज किया और माल को सेल किया है। तो आप उसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाके स्टेशनरी रिपोर्ट्स GST, तो GSTR1 में जाके आप देख सकते हैं कि आपने सेल कितने का किया है। तो 5,34,000 रुपये का सेल किया है, जिसमें से आपने टैक्स के रूप में कितना लिया है 96,130। आपने जब परचेज किया था उस वक्त कितना लिया था आपने 90,390 रुपया, लेकिन आपने सेल्स किया उस वक्त कितना लिया है 96,130। तो इसी दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज बैलेंस सिर्फ उतना ही शो करेगा जितना वहाँ पे दोनों का डिफरेंस था। आप यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में जाके देख सकते हैं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के रूप में आपको कितना रुपया गवर्नमेंट को पे करना है। तो 5740 रुपया गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट एंट्री बनाने के लिए आपको करना क्या है ना, अकाउंटिंग भूषण में जाके पेमेंट एंट्री बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि जिस पार्टी के साथ हम माल परचेज किए थे उसको हमें पेमेंट करना है, तो उसको पहले हम पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद जिस पार्टी को हम सेल किए थे उससे हम पैसा प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि जिस पार्टी के साथ हम माल बेचे थे उससे हम पहले पैसा ले लेते हैं। तो जिसके साथ हम माल सेल किए थे उसके साथ तो हम रिसिप्ट एंट्री बनाते हैं। तो F6 से हमने रिसिप्ट एंट्री बनाया। किसके साथ माल बेचे थे तो मुकेश कुमार के साथ। उसके पास कितना मेरा पैसा बाकी है तो 6,30,130 रुपया। इसके पास मेरा इतना रुपया बाकी है। कौन से बिल के अगेंस्ट, तो इसी बिल के अगेंस्ट हम आगे बढ़ते हैं। उसने हमें चेक से पेमेंट किया है, कैश नहीं दिया है, वो हमें चेक दिया है। तो हम चेक दिया है तो हम बैंक में जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बैंक का लेजर बना लेते हैं। जैसे कि हमने दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने जो चेक दिया है कस्टमर ने, उस चेक को हमने क्या किया है ना कि बैंक में जमा कर लिया है।
हम अपना अकाउंट नंबर वगैरह सब अपना डाल के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। यानी कि 6,30,130 रुपये उसने चेक के थ्रू हमें दे दिया है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर, चेक नंबर डाल दीजिएगा और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो हम उस पार्टी से पैसा प्राप्त कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट में उसके ऊपर कुछ भी पैसा बाकी नहीं होगा। वो पैसा मेरा कहाँ पे आ चुका है, 6,30,130 बैंक अकाउंट में। पहले ये कहाँ पे रहता था ना, सन्डे डेटर के पास। अब हम क्या करेंगे ना, मेरे पास तो पैसा आ चुका है, अब हम पेमेंट एंट्री बना लेते हैं। F5 से पेमेंट एंट्री बनाते हैं। हम किससे माल खरीदे थे, तो हम माल खरीदे थे ABC एंड कंपनी से। कितने रुपए का माल खरीदे थे, तो 5,88,390 रुपये का माल हमने खरीदा था। तो हमने इतना ले लिया है। कौन से बिल के अगेंस्ट, तो इसी बिल के अगेंस्ट। तो हम यहाँ पे बिल नंबर भी दे दिए। अब उसका पेमेंट हम कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि मेरा पैसा उसी में है। हमने उसको पेमेंट चेक के थ्रू अपना कर दिया। तो दोनों को हम पेमेंट भी, एक से पेमेंट ले भी चुके हैं और एक को पेमेंट दे भी चुके हैं। अब मेरे ऊपर जो लायबिलिटीज़ है वो कौन सा लायबिलिटीज़ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लायबिलिटीज़ मेरा जो है 5,740 रुपये। ये कौन सा लायबिलिटीज़ है, तो ये मेरे पास टैक्स का पैसा बाकी है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें डिस्प्ले पे जाके स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने परचेज़ कितना का किया था। तो 90,390 रुपये का हमने परचेज़ किया था। 90,390 का हमने परचेज़ किया था, लेकिन हमने उसको सेल किया तो कितना रुपये में किया, 96,130 रुपया। आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लीजिएगा Ctrl+N से, और यहाँ पे कितना है, 96,130 को हम माइनस करना चाहते हैं किससे, तो चलिए देखते हैं। हमें उसको माइनस करना है 90,390 से, 90,390। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें गवर्नमेंट को कितना रुपया पे करना है, तो 5740 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अगर हमें गवर्नमेंट को पे करना है उसके लिए हमें कौन सा एंट्री बनाना है, तो उसके लिए हमें पेमेंट एंट्री बनाना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके और F5 से हम पेमेंट करते हैं, और यहीं पे आप यहाँ पे कीबोर्ड पे अल्ट के साथ S प्रेस कर दीजिएगा। Alt+S से यहाँ पे आप GST पेमेंट ऑप्शन पे चले जाइएगा। GST आप कौन से महीने का पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मंथली ले लीजिएगा। जैसे कि हमने माल परचेज किया था अप्रैल में, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक के बीच में जो भी एंट्री होगा उसको हम पेमेंट करना चाहते हैं। हम रेगुलर यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है ना, कि सिंगल एंट्री मोड में इसको कन्वर्ट कर देना है। F12 से हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं ना, यूज सिंगल एंट्री मोड सिस्टम। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को नेफ्ट के माध्यम से या स्टेट चेक के माध्यम से जो भी पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है ना, कि आप जितना भी टैक्स आपने लिया है, जितना परसेंटेज वाले, सारे परसेंटेज वाले को आपको यहाँ पे ले लेना है। जैसे कि CGST @ 2.5% हमने वो लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना रुपया वो लेना है यहाँ पे, तो 150 रुपया। फिर यहाँ पे ले लेते हैं SGST @ 2.5%, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं SGST @ 2.5%, यहाँ पे हमने वो दे दिया। फिर CGST @ 6%, उसका कितना रुपया बाकी है, तो 360 रुपया बाकी है, तो हमने यहाँ पे 360 दे दिया। फिर SGST @ 6%, तो उसका भी कितना बाकी है, तो 360 रुपये बाकी है। फिर CGST @ 9%, तो यहाँ पे CGST @ 9% हमने यहाँ पे उसका भी अमाउंट दे दिया। फिर SGST @ 9%, उसका भी हमने अमाउंट यहाँ पे दे दिया। फिर उसके बाद CGST @ 14%, तो उसका भी अमाउंट हम यहाँ पे दे देते हैं। फिर उसके बाद CGST तो हो गया। अब उसके बाद SGST @ 14%, तो उसका भी अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं, हो गया। और प्रोवाइड GST डिटेल्स को हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। हम उसको किस माध्यम से पैसा दे रहे हैं, तो अगर नेट बैंकिंग से देना चाहते हैं नेट बैंकिंग, नेफ्ट कर रहे हैं तो नेफ्ट में बैंक का नाम वगैरह अपना डाल के इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बैलेंस शीट में जाके अब लायबिलिटीज चेक करना चाहें तो यहाँ पे लायबिलिटीज शो नहीं करेंगे, यहाँ पे मेरा PL अकाउंट शो करेंगे। जो हमें प्रॉफिट हुआ है, उस माल को बेचने के एवज में जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। थैंक यू सो मच।